कुछ साल पहले आई गॉट टू नो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू गेट रिच, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग रिच। ये आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ये आपको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर सकता है, एंड आपकी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करके आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। एंड द फैक्ट इज दोस्तों दैट इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू द एक्सट्रीम्स, दैट रोज 4 बजे उठना है, रोज आइस बात लेना है। नो, इट्स जस्ट अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग सम स्मॉल टाइनी माइक्रो हैबिट्स, जिसे मैं कहता हूं, जो अगर आप कंसिस्टेंटली डे बाय डे एवरी डे करते हो, सो कंपाउंड इफेक्ट की वजह से ये सारी हैबिट्स आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ऑल्सो फिजिकली, मेंटली, एंड एक अच्छा इंसान बनने में आपको हेल्प कर सकती है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इन दिस एपिसोड आई एम गोना डिस्कस 12 टाइनी माइक्रो हैबिट्स जिन्हें मैंने इनकॉर्पोरेट किया मेरी लाइफ में, और इन हैबिट्स ने मुझे हेल्प किया है फाइनेंशियली एज वेल एज जो सारे एस्पेक्ट्स है लाइफ में उन्हें इंप्रूव करने के लिए। एंड ऑल्सो आई विल शेयर सम टिप्स जो आपको हेल्प कर सकती है इन हैबिट्स को आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first habit is living below your means. The fact is that we are living in the world of consumerism and capitalism, जहां पर कंपनीज को चाहिए that आप ज्यादा से ज्यादा पैसा स्पेंड करो उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करने के लिए। बट अगर आप एक मिनट बैठ के सिर्फ सोचोगे एंड आप अगर एनालाइज करोगे, जहां पर आपके पास में भी 3 से 4 OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन रहेगा, एंड यू माइट बी रियलाइजिंग दैट इन 3-4 जो OTT सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, उनको मैं यूज भी नहीं करता बहुत ज्यादा। आपके पास बहुत सारे कपड़े रहेगा आपके कबर्ड में, बट यू वुड बी लाइक दैट इन सारे कपड़ों में से मैं शायद से 20% ही अपने डे टू डे लाइफ में पहनता हूं। आपके पास बहुत ही अच्छी गाड़ी रहेगी, बट यू माइट बी रियलाइजिंग दैट इस एक्सपेंसिव कार को बाय करके मे बी मैंने गलती की, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कम माइलेज दे रही है एंड इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। एंड ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हम हमारे डे टू डे लाइफ में करते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट लिविंग बिलो आवर मीन्स, एंड हम हैबिट बना चुके हैं दैट जो भी हमें चाहिए अभी के अभी चाहिए, एंड सबसे बेहतर चाहिए विदाउट थिंकिंग दैट उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट आपको कंजूस हो जाना चाहिए, बट आपको आपका पैसा स्पेंड करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या सच में जिस चीज के पीछे आप उस पैसों को स्पेंड कर रहे हो वो चीज क्या सच में आपको चाहिए या फिर नहीं। एंड यहाँ पर मैं एक ट्रिक फॉलो करता हूँ मेरे लिए, जहां पर लेट्स अज्यूम दैट मुझे कोई एक्सपेंसिव चीज लेनी है, सो आई विल वेट फॉर दैट परचेस टिल 3 days। सो 3 दिन तक मैं उस परचेस को नहीं करूंगा, एंड ये 3 दिन एक्ट करते हैं एज अ कूल ऑफ पीरियड, बिकॉज जब हम किसी चीज को बाय करना चाहते हैं बहुत ज्यादा, सो हम बिना कुछ सोचे समझे उसी के उसी समय पे वो बाय कर लेते हैं। बट आप इस परचेस को करने से पहले 3 दिन का टाइम देते हैं, तो आपका माइंड शांत हो जाता है, एंड एक रैशनलाइज माइंड के साथ आप सोच सकते हो कि क्या सच में आपको उस परचेस की जरूरत है या फिर नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट हैबिट। मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड हैबिट इज ट्रैकिंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डोंट इवन नो दैट हाउ मच दे आर मेकिंग, एंड इफ दे नो हाउ मच दे आर मेकिंग, दे डोंट नो हाउ मच दे आर स्पेंडिंग, बिकॉज सिर्फ सैलरी से वो लोग नहीं स्पेंड करते, मे बी वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, मे बी वो लोग बाय नाउ पे लेटर कार्ड यूज कर रहे हैं, लोन यूज कर रहे हैं, सो दे डोंट नो दैट एक्चुअल इनकम एंड एक्चुअल स्पेंडिंग उनकी क्या है। सो आई मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी एक्सपेंस में ट्रैक करो कि कहां पे मेरा पैसा जा रहा है, एंड ईच एंड एवरी इनकम में ट्रैक करो कि कहां से मेरा पैसा आ रहा है मंथली बेसिस पे। एंड यहाँ पर एक ट्रिक मैं फॉलो करता हूं जो आपके लिए ये चीज को थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकता है, जहां पर आई ऑलवेज हैव अ 3 बैंक अकाउंट्स। एक अकाउंट जहां पर मेरा इनकम आता है, सो इट्स अ करंट अकाउंट फॉर मी, जहां पर मेरे सारे इनकम आते हैं। द सेकंड वन इज द सेविंग अकाउंट, जहां पर उतना ही पैसा रहता है जितना मुझे मंथली बेसिस पे स्पेंड करना है। एंड द थर्ड अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहां पर जितना भी पैसा है वो पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए। सो आई अर्ज यू गाइस दैट आपको पता होना चाहिए दैट आपकी कितनी इनकम बन रही है और उसमें से आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, एंड ऑल्सो हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग आउट ऑफ दैट मनी। मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड टाइनी हैबिट इज शोइंग अप एवरी डे, जहां पर नो मैटर व्हाट, फॉर एग्जांपल फॉर मी, नो मैटर व्हाट, एवरी डे आई शुड डू अ मेडिटेशन। एवरी डे मुझे अपनी बॉडी को मूव करना है, आइदर इन टर्म्स ऑफ आई एम गोइंग एंड हिटिंग अ जिम, और मे बी आई एम गोइंग आउट एंड लाइक डूइंग सम काइंड ऑफ आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, काफी दिन ऐसे आएंगे जहां पर आप बहुत ही ज्यादा थके हुए, आपके पास टाइम ही नहीं है मेडिटेट करने का या फिर वर्कआउट करने का, पर इन दिस सिचुएशन आई जस्ट शो अप एवरी डे। सो जहां पर मैं मे बी 20 स्क्वाट्स मार दिए घर पे बैठ के, एंड आई जस्ट शोड अप दैट ओके मैंने एक्सरसाइज की। मैं नॉर्मली 15 मिनट तक मेडिटेट करता हूं, बट मे बी मैंने सिर्फ 1 या 2 मिनट तक मेडिटेट किया, बट आई शोड अप दैट डे। सो जो ब्रेक है वो ना हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंसिस्टेंसी बनी रहे और ब्रेक ना लग जाए मेरे इस प्रोसेस में। एंड आई नो गाइस दैट इट साउंड्स सिली, 1 मिनट तक मेडिटेट करके क्या कर लिया, 20 स्क्वाट्स मार के क्या कर लिया, बट मेंटली इट वर्क्स लाइक दैट ओके मैंने स्किप नहीं किया डे, सो टुमारो आई विल डू द सेम थिंग प्रॉपर्ली। एंड बिकॉज ऑफ दैट द वेरी नेक्स्ट डे यू वुड बी रिग्रेटिंग कि यार कल तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने मेडिटेट किया था, आज मैं प्रॉपर्ली मेडिटेट करूंगा, या फिर कल तो यार सिर्फ मैंने 20 स्क्वाट्स मारे थे, आज मैं प्रॉपर्ली अपना वर्कआउट करूंगा। एंड दिस थिंग यू कैन यूज टू क्रिएट एनी गुड हैबिट। सो यस, दिस इज द थर्ड टाइनी हैबिट व्हिच आई फॉलो। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट माइक्रो हैबिट इज ट्राइंग न्यू थिंग्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर मैं ये नहीं करता तो ये यूट्यूब चैनल ना होता, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सीखता, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचता। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे पास इनिशियल जो कैपिटल मेरा बिल्ड हुआ थ्रू फ्रीलांसिंग वो नहीं होता, एंड अगर मैं ये नहीं करता तो
आई couldn't have made so many good memories by traveling for like 2 months straight. So like normally इंडिया में जो लोग ट्रैवल करते हैं, they are like 8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं, बट recently I went to Thailand, Laos and Indonesia, जहाँ पर I was for a trip for like 1.5 month, and इस 1.5 month में मैंने इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे memories create किए. I would not have been the scuba driver as well, which is one of the core memory in my life. So I just want you that कभी भी जब आपके पास opportunity आए, just say yes to that opportunity and try new thing, अगर आपको वो opportunity and वो activity करने में sense बनता है तो. Because life is not just about making money, it's also about spending that money in some things जहाँ पर आप एक core memories create कर पाओ and एक अच्छे experiences create कर पाओ. द फिफ्थ माइक्रो हैबिट जो मैंने इनकॉर्पोरेट की मेरी लाइफ में, एंड ये हैबिट मैंने रिसेंटली जब मैं ये ट्रिप पे गया था तभी मैंने इनकॉर्पोरेट की, जहां पर आई वाज सोलो. तो मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था एंड वहां पर आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, एंड वहां पर टू मेक फ्रेंड्स यू हैव टू से हेलो फर्स्ट. एंड ये हैबिट मैंने फिर कंटिन्यू की अभी तक मेरी लाइफ में, जहां पर wherever I am and I just like want to make some connection, I just go and say hello and just randomly किसी भी टॉपिक पे हम बात करने लगते हैं. एंड दिस थिंग, ट्रस्ट मी गाइस, दिस थिंग हेल्प मी गेन सो मेनी थिंग्स अबाउट अदर पर्सन्स लाइफ, एंड ऑल्सो आप काफी सारी लर्निंग्स ले सकते हो जस्ट बातें करके लोगों से. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस छोटी सी हैबिट को फॉलो करके, इस छोटे से रूल को फॉलो करके कि दैट अगर आपको कोई कनेक्शन बनाना है, अगर आपको कोई पर्सन एक्साइटिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, जस्ट गो एंड से हेलो. एंड वहां से आप सीरियसली बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो एंड बहुत सारी अच्छी मेमोरीज उनके साथ क्रिएट कर सकते हो. बिकॉज अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मेकिंग एक्सपीरियंसेस विद पीपल, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल. हम अकेले कुछ मजे नहीं कर सकते. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट हैबिट जो मैंने इनकॉर्पोरेट की मेरी लाइफ में, जो मैंने रिसेंटली की, दैट मैंने अपने फोन से इंस्टाग्राम हटा दिया, मैंने अपने फोन से ट्विटर हटा दिया, मैंने अपने फोन से रेडिट हटा दिया एंड सारे सोशल मीडिया एप्स हटा दिए. मेरे फोन में सिर्फ यूट्यूब है एंड व्हाट्सएप है. यूट्यूब भी मैंने फिलहाल मतलब हटा दिया था एंड फिलहाल फिर से मैंने डाउनलोड किया, बिकॉज समटाइम्स टू अपलोड वीडियोज मुझे यूट्यूब चाहिए रहता है. सो या यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, ये दो सोशल मीडिया एप्स है मेरे फोन में, एंड बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स मैंने हटा दिया. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आफ्टर डूइंग दैट आई एम हैविंग सो मच ऑफ फ्री टाइम जो मैं यूज कर सकता हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ, नई नई कंपनीज को एनालाइज कर सकता हूँ एंड आप सबके लिए वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ. अकॉर्डिंग टू डेटा गाइस, ऑन एन एवरेज लोग 5 से 6 घंटे अपनी लाइफ के सोशल मीडिया ऐप पे स्क्रीन को शेयर करते करते बिता देते हैं. दैट इज लाइक 76 फुल डेज पर ईयर. आप अपनी लाइफ के 2.5 महीने स्क्रीन को शेयर करते हुए बिता रहे हो. सो दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस गाइस, एंड आई जेन्युइनली फील दैट इसमें आपकी भी बहुत ज्यादा गलती नहीं है. जो ये सोशल मीडिया कंपनीज है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब बड़े बड़े इंजीनियर्स को, सुपर माइंड्स को लगा के रखे कि कैसे आपको ट्रेन किया जाए, आपके माइंड को ट्रेन किया जाए ज्यादा से ज्यादा समय इन सारे सोशल मीडिया ऐप पे बिताने के लिए. सो जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की. मैंने अपने फोन में जो टाइमर वाला ऐप आता है कि जब आप सोशल मीडिया ऐप खोलते हो तो 5 सेकंड का पॉज आ जाता है, मैंने सारी चीजें ट्राई करके देखी, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. सो मैंने सारे ही एप्स उड़ा दिए मैंने, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्कड रियली नाइसली फॉर मी. सो आई एम नॉट लाइक टेलिंग यू कि आपको करना ही करना है, सोशल मीडिया एप्स डिलीट करने ही करना है. आप अदर वेज भी फाइंड कर सकते हो अपने यूजेज को कम करने के लिए. पर ट्रस्ट मी गाइस, जो आप 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया ऐप्स पे बिताते हो डेली, आप उन 4 से 5 घंटों में बहुत कुछ कर सकते हो जो आपको आपके अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है. सो या, यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस हैबिट एज वेल इन योर लाइफ. मूविंग फॉरवर्ड, अनदर टीनी टाइनी हैबिट व्हिच आई फॉलो इज, एंड इट्स अ माइंडसेट ओनली फॉर मी, दैट आई डोंट गिव अबाउट लोग क्या कहेंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगेन आई वांट टू टेल यू दैट यू लिव इन अ स्पॉटलाइट इफेक्ट, जहां पर आपको लगता है दैट सारे लोगों का ध्यान आपके ऊपर है, यू आर द स्पॉटलाइट ऑफ द रूम. बट नहीं, ऐसा नहीं है. लोगों को अपनी ही पड़ी है. सो जो आपको लगता है दैट लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन है, नहीं, ऐसा नहीं है. सो इन दिस सिनेरियो, अगर लोगों को आपकी नहीं पड़ी तो व्हाई यू आर गिविंग अबाउट देम? आप क्यों सोच रहे हो दैट अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? एंड अगर मैंने ये सोचा रहता तो ट्रस्ट मी गाइस, ये जो 1.6 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल मैंने अभी खड़ा किया है वो मैं कभी नहीं कर पाता, बिकॉज आई वाज सो शाय. मैं कभी भी वीडियो क्रिएट करने के लिए नहीं बनाऊं. 3.5-4 साल पहले आई जस्ट थॉट दैट ओके, मुझे नहीं फर्क पड़ता दैट मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को देख के, मेरे वीडियोस को देख के, इवन इफ इट इज लाइक कमिंग आउट क्रिंज, मुझे बनाने हैं वीडियोस. एंड टुडे दिस यूट्यूब चैनल इज मेकिंग लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर मी. सो या, दिस इज द फैक्ट गाइस, दैट यू शुड नॉट गिव अ अबाउट लोग क्या कहेंगे. एंड फॉर दैट आई विल रिकमेंड वन ऑफ द बुक जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर की इस हैबिट को मेरे माइंड में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जिसका नाम हो जाता है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ. आपको जरूर रीड करनी चाहिए ये बुक.
Moving forward, another teeny tiny micro habit which I follow is streamlining my day-to-day process. One of the example is I wear solid t-shirts only. अगर आपने देखा होगा तो मैं अपने सारे वीडियोस में solid कलर के टी-शर्ट्स पहनता हूँ. It could be plain and I make it as simple as possible that मुझे बहुत ज़्यादा अपने brain power को ना लगाना पड़े क्या मुझे पहनना है उसके ऊपर day-to-day life में. Yes, sometimes if I'm going to the event or maybe एक कोई function है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ तो yes, I will like use my brain power के कुछ अच्छा पहन लूँ. But जो 80% of my cupboard है, they are like filled with these kind of solid t-shirts. That's it. Second thing, मैं रेंट पे रहता हूँ एंड मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ. So like I streamlined that मैं रोज क्या खाऊंगा and that is like fixed thing. So like from last 6 months I am eating same thing every day 3 times a day. जिससे मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है उन सारी चीजों को बनाने के लिए बिकॉज मेरा ब्रेन पावर यूज नहीं हो रहा है. एंड ऑल्सो आई एम लाइक फुलफिलिंग माई प्रोटीन इनटेक एज वेल. जो मेरा गोल है कि इतना प्रोटीन मुझे रोज कंज्यूम करना ही है. सो दिस थिंग्स मेक्स माई लाइफ सो मच बेटर दैट इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा एंड मैं ज्यादा टाइम दे सकता हूँ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आप सबको. प्रोटीन की बात कर रहे हैं सो द अनदर माइक्रो हैबिट व्हिच आई स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग रिसेंटली इन माय लाइफ इज व्हिच इज हिटिंग माय प्रोटीन इनटेक डेली. करंटली माय बॉडी वेट इज अराउंड 71 kgs. सो जो 3-4 महीने पहले सिर्फ 63 kgs था. सो देयर वाज नॉट मच मसल मास इन माय बॉडी एंड 3-4 महीने पहले आई इनकॉर्पोरेटेड दिस हैबिट इन माय लाइफ कि मैं रोज वर्कआउट करूंगा एंड मैं रोज अपना प्रोटीन इनटेक फुलफिल करूंगा. जहां पर आई एम दैट मुझे हर रोज 100 ग्राम प्रोटीन मेरे बॉडी में डालना है एंड आई काउंट इट एवरी डे. एंड बिकॉज आई एज आई टोल्ड यू दैट मैं रोज सेम चीज खाता हूँ. सो एवरी डे आई एम हिटिंग 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड जिसकी वजह से मैंने लास्ट 4 मंथ्स में प्योर मसल मास बिल्ड किया है अराउंड 6-7 kgs का. सो 63 से मैंने 71 kgs तक अपना वेट लेके आया एंड लाइक दिस इज द प्योर मसल मास व्हिच आई गेन्ड. एंड दिस थिंग कंबाइनिंग विद द रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स मी टू बी यंगर, एक्टिव एंड मोर हेल्दी. Moving forward, another teeny tiny habit which I follow is getting 1% better every day. So I try कि कुछ एक नई चीज मैं हर रोज सीखूं जिससे मेरा नॉलेज हर रोज कंपाउंड होते जाए एंड जिससे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई वुड बी अ स्मार्टर पर्सन. सो दिस थिंग आई फॉलो दैट कुछ भी हो जाए एवरी डे आई सिट एंड मे बी आई रीड सम बुक और मे बी आई जस्ट एनालाइज सम काइंड ऑफ कंपनी और मे बी आई जस्ट लाइक गो ऑन यूट्यूब एंड लाइक वॉच एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मुझे जिस टॉपिक पे मुझे इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे. सो या दिस थिंग यू कैन फॉलो एज वेल दैट जस्ट ट्राई कि हर रोज आप कुछ ना कुछ छोटा से लेके बड़ा कुछ ना कुछ नया सीखो. अनदर टीनी टाइनी हैबिट व्हिच आई फॉलो इज दैट मेकिंग मनी वर्क फॉर यू. सो आई ट्रीट माय जितना भी पैसा मेरे पास है आई ट्रीट दैट एज एन आर्मी जो मुझे हेल्प करेगी अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए. सो इस आर्मी को मुझे कुछ भी हो जाए वर्क पे लगाना है जहां से मुझे 15 से 18% के सालाना रिटर्न CAGR रिटर्न मुझे ये आर्मी कमा के दे. सो आई वांट दैट ये जो आर्मी है वो हर साल 15 से 18% की रेंज में ग्रो होती रहे. सो आई मेक श्योर दैट मुझे पता है कि मेरा पैसा कितना इन्वेस्टेड है, कहां इन्वेस्टेड है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है, कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है एंड एवरीथिंग. एंड आई नो दैट कितना परसेंट ऑफ रिटर्न्स मैं इन सारे इन्वेस्टमेंट्स पे बना रहा हूं. बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी आप काम करते रहोगे एंड ह्यूमन कैपेबल है ही नहीं 50, 60, 17 साल की उम्र में काम करने के लिए. यस यू कैन डू सम काइंड ऑफ वर्क बट आई जस्ट वांट दैट वो काम जो मुझे करना पड़े ऐसा ना हो, वो काम कुछ ऐसा हो जिससे मुझे मजा आए, जो मुझे पसंद हो वो काम करना. एंड अगर आपको एक्सपोनेंशियली अपनी वेल्थ को ग्रो करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी. सो या दिस टीनी टाइनी habit which I follow is that you should make your money work for you and for that I am here. You should subscribe to Pratik Chauhan and also Pratik Invest जहां पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनीज को एनालाइज करते हैं एंड मेनी मोर. यू शुड चेक द चैनल आउट. लिंक आपको नीचे लाइक बटन के नीचे मिल जाएगा. अगर लाइक बटन के नीचे जा रहे हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करना भूलना मत. मूविंग फॉरवर्ड द 12th tiny habit which I follow is being grateful. So I am really very grateful for my life जहां पर I have a loving family, I have a loving friends जिनकी मैं परवाह करता हूँ, जो मेरी परवाह करते हैं. I have this really good community जो मैंने ऑनलाइन बिल्ड किया. आप सबके साथ मुझे बात करने का मौका मिलता है एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ आपकी लाइफ में. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फाइनेंसेस, जिस तरह से मैं मैनेज करता हूँ, जिस तरह से मैंने ग्रो किया अपने फाइनेंसेस को. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर वॉट आई एम एंड वॉट आई हैव इन माई लाइफ. एंड एवरी डे जो भी कुछ होता है मेरी लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे रात को बैठ के आई जस्ट लाइक सिट आंख बंद करके एंड जस्ट शो ग्रेटिट्यूड कि जो भी मेरा दिन गया, जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ, जो भी मेरी लाइफ को इंप्रूव किया, आई जस्ट लाइक शो ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे साथ हुई उस डे के दौरान. सो मे बी आज रात को जो ये मैंने वीडियो शूट किया, सो आई वुड बी ग्रेटफुल दैट मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाया इस वीडियो के थ्रू. सो या दिस इज द लास्ट हैबिट एंड दीज आर द 12 टाइनी हैबिट्स व्हिच आई इनकॉर्पोरेटेड इन माय लाइफ जो मुझे हेल्प कर रही है मेरी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए इन ऑल द टर्म्स, फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली, फिजिकली. सो आई जस्ट होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस सब्सक्राइब टू प्रतीक चौहान. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए गुड बाय.